तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं रिज़ल्ट कैसे आए हैं। तो यदि हम टोटल इनकम देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 223, जो कि पिछले क्वार्टर में आए हैं 277 और अभी इस क्वार्टर में आए हैं 295। तो कह सकते अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है हमें क्वार्टरली भी और ईयरली भी इनकम में। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है पर अच्छी ग्रोथ है इनकम में। तो एक बार अभी खर्चे भी देख लेते हैं। तो खर्चों की बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 174, जो कि पिछले क्वार्टर में आए 222 और अभी आए इस क्वार्टर में वो है 230। तो उससे कह सकते इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़े। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट कितना बचा कंपनी के हाथ में सब खर्चे हो जाने के बाद। तो अगर वो देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल था इसी क्वार्टर में 34,259, मतलब 34,260 लगभग, जो कि पिछले क्वार्टर में आया है 38,700 और इस क्वार्टर में आया है 40,180। तो कह सकते प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, क्वार्टरली भी और ईयरली भी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है हमें प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। एक बार हम बैंकिंग कंपनी बैंकिंग शेयर है तो एक बार हम एनपीए भी देख लेते हैं। उसके पहले ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस में आपको ग्रोथ नज़र आएगी क्वार्टरली भी और ईयरली भी। अगर एनपीए देखें तो एनपीए में भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। एनपीए में हमेशा गिरावट होनी चाहिए। एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा होता है। मगर हम एनपीए देखें तो अगर नेट एनपीए देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 28,800 था, जो कि पिछले क्वार्टर में आया 34,700 और इस क्वार्टर में आया है 38,400। तो कह सकते ईयरली भी एनपीए बढ़ा है, क्वार्टरली भी एनपीए बढ़ा है। तो थोड़ा एनपीए पे नज़र रहनी चाहिए उनकी, एनपीए कैसे कम किया जाए। इसके साथ ही अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो देख ले तो वो भी कम होते जा रहा है, जो कि कह सकते हैं अच्छी बात है एक। और अगर हम सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख लेते एक बार तो सेगमेंटेड रेवेन्यू देखे तो ट्रेजरी से पिछले साल था इसी क्वार्टर में 31,000, जो कि पिछले क्वार्टर में आया 40,900 और इस क्वार्टर में आए 39,200। तो कह सकते ईयरली तो ग्रोथ है ट्रेजरी में, मगर क्वार्टरली देखे तो फ्लैट आंकड़े कह सकते या थोड़ी गिरावट भी कह सकते। मगर सबसे मेन रिटेल बैंकिंग है। अगर रिटेल बैंकिंग का देखे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 174, जो कि पिछले क्वार्टर में आए 210 और इस क्वार्टर में आए 218। तो कह सकते हैं रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छी बात कह सकते हैं इस शेयर के लिए, इस कंपनी के लिए। और होलसेल बैंकिंग की बात करें तो जो कि थोड़ा रिस्की होता है, तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 17,000 थे, जो कि पिछले क्वार्टर में आए लगभग 24,500 और इस क्वार्टर में लगभग 29,000 हो गए। तो मतलब लगभग डबल से थोड़ा कम, मतलब लगभग 80% ग्रोथ हुई है होलसेल बैंकिंग में क्वार्टर ईयरली। तो अच्छा है पर थोड़ा रिस्की है होलसेल बैंकिंग। और ओवरऑल आंकड़े अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। सिर्फ एनपीए पे नज़र थोड़ा ध्यान देना चाहिए मैनेजमेंट का। ज़्यादातर कंपनियां प्रॉफिट ग्रो करती है, मतलब रेवेन्यू ग्रो करती है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है अच्छा खासा, लेकिन एनपीए जो सब मतलब अच्छा काम किया हुआ वो सब ले जाता है। जो अच्छे मार्क लाते हैं लेकिन वो मार्क कम हो जाते हैं क्योंकि एनपीए में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी ओवरऑल आंकड़े अच्छे लग रहे, देखना होगा मंडे को इस शेयर में रिएक्शन। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और भी ऐसे ही वीडियोस।